आप यकीन नहीं करोगे, 250 से 300 सीसी बाइक जैसी परफॉर्मेंस है स्कूटर की। ज़बरदस्त इनिशियल एक्सेलरेशन है और मिड रेंज भी बहुत ही गजब है। जितना यामाहा की बाइक्स और स्कूटर्स रिफाइंड और स्मूथ हैं, उतना ही स्मूथ ये स्कूटर है। ये स्कूटर तो यामाहा ने गजब ही निकाल दिया है यार। क्या परफॉर्मेंस है और क्या पावर डिलीवरी है इसकी। स्कूटर की राइड क्वालिटी को सबसे ज़्यादा एनहेंस करते हैं इसके एलॉय व्हील्स। स्कूटर के अंदर 14 इंच के काफ़ी अच्छे बड़े एलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो पियानो ब्लैक कलर के हैं। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। 200 mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और 200 mm की ही रियर में डिस्क ब्रेक है, जिसके साथ में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है और इसके ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं। मैं स्कूटर को वैसे अभी राइड कर चुका हूं। स्कूटर की एक्चुअल में परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ब्रेकिंग भी अच्छी है और आपको सस्पेंशन की क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन पावर मोड में जो इसकी परफॉर्मेंस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर ABS की कमी मुझे फील हुई। यामाहा का इलेक्ट्रिक स्कूटर EC06 अब मार्केट में आ गया है, लॉन्च भी हो चुका है और आज इस स्कूटर को हम राइड कर रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कूटर के अंदर कैसे फीचर्स हैं, लुक्स, डिज़ाइन और स्टाइल कैसे हैं, और लास्ट में इस स्कूटर को फिर मैं राइड भी करूंगा और डिटेल में आपको बताऊंगा कि इसकी राइड क्वालिटी आपको कैसे मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लुक्स, डिज़ाइन और स्टाइल के बारे में। तो फ्रंट से स्कूटर देखने में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है। इसमें आपको ड्यूल टोन टाइप के ग्राफिक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे यामाहा की बैजिंग दी गई है वाइट कलर में। पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग यहाँ पे है, जिसमें आपको स्पार्कल्स की फिनिशिंग भी देखने को मिल जाएगी। प्रीमियम क्वालिटी के LED इंडिकेटर्स हैं जो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और यहाँ पे जो प्लास्टिक के पार्ट्स हैं इनकी क्वालिटी अच्छी दी गई है। और फिनिशिंग की अगर बात करें तो कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा अनइवन गैप देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑल ओवर फिट एंड फिनिशिंग इस स्कूटर की मुझे काफ़ी अच्छी लगी अभी तक। LED हेडलाइट का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, जिसमें LED DRLs आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। नंबर प्लेट इसमें यहाँ पे माउंट होगी। फ्रंट में टेलीस्कोपिक टाइप के फ्रंट फोक्स दिए गए हैं। साइड में यहाँ पे EC06 की बैजिंग दी गई है। इसी का मतलब है इलेक्ट्रिक कम्यूटर। जो व्हाइट कलर यहाँ पे दिया गया है इसके अंदर भी स्पार्कल्स की फिनिशिंग दी गई है और बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, डिसेंट आपको मिल जाएगी। जो फ्लोर बोर्ड है, फ्लोर बोर्ड का स्पेस काफ़ी अच्छा है। सीट की क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पे आपको ड्यूअल शेड में सीट मिल जाएगी। पीछे पिलियन के बैठने के लिए भी स्पेस अच्छा खासा है। पिलियन आपके साथ में सिटी में भी राइड कर सकता है, थोड़ा बहुत चाहे तो लॉन्ग हाईवे राइड भी कर सकता है, क्योंकि स्कूटर की रेंज काफ़ी अच्छी है। अगर बात करें इसके ग्रैब रेल की तो यहाँ पे भी पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग आपको मिल जाएगी। पिलियन आराम से बैठ के ग्रैब रेल्स को होल्ड कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसके अंदर 4 kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जो चार्ज होता है 0 to 80% 8 घंटे में और 100% चार्ज होने में उसको 10 घंटे लगते हैं। पावर की बात की जाए तो 26 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है स्कूटर और 6.7 किलोवाट की पीक पावर प्रोड्यूस करता है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 145 mm का है, तो एक स्कूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी डिसेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो जैपनीज़ मैन्युफैक्चरर हैं इनके स्कूटर्स हों चाहे बाइक हों मोटरसाइकिल्स हों काफ़ी लाइट वेट होते हैं। तो ये स्कूटर भी काफ़ी लाइट वेट है, 132 kg इसका वेट है। बाइक्स के जैसे नेकेड टाइप का हैंडल बार है, जिसकी वजह से हैंडलिंग और ग्रिप काफ़ी अच्छी मिलती है। कॉर्नर्स पे भी काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी इसकी निकल के आती है। TFT डिस्प्ले फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसके अंदर दिया गया है, जिसमें यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा। यहाँ पे इसके मोड्स दिए गए हैं, नीचे यहाँ पे ओडोमीटर है, ऊपर टाइम है। आपका स्कूटर कितना चार्ज है वो है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे रेंज दी गई है। इस बटन के थ्रू आप मोड्स को चेंज कर सकते हो। जो स्विच गियर्स हैं इनकी भी क्वालिटी इसके अंदर काफ़ी अच्छी दी गई है। यहाँ पे इसका किल स्विच है, यहाँ पे पार्क असिस्ट का फीचर है और इस साइड में हाई बीम, लो बीम और इंडिकेटर और हॉर्न का बटन आपको मिल जाएगा। हैंडल बार के ऊपर यहाँ पे भी ये प्लास्टिक का ही पार्ट है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पे सीट का बटन दिया गया है। इसको दबाने के बाद इसकी सीट को हम ओपन कर सकते हैं। 24.5 लीटर का बूट स्पेस है, तो इसमें नॉर्मल हेलमेट इजीली आ जाएगा और थोड़ा बहुत सामान आप इजीली रख सकते हो। चार्जिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है और इसको दबाते ही ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप स्कूटर को चार्ज कर सकते हो। स्कूटर में मिडिल स्टैंड और साइड स्टैंड दोनों दिए गए हैं, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल साइड स्टैंड तो मिल जाता है लेकिन मिडिल स्टैंड स्कूटर्स में और बाइक से गायब हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको मिडिल स्टैंड मिल जाएगा। रियर में भी 200 mm की डिस्क ब्रेक है और यहाँ पे आपको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, लेकिन ABS नहीं मिलेगा। ABS की कमी इसके अंदर मुझे फील हुई। रियर में भी 14 इंच का व्हील है और रियर में आपको टायर मिलेगा 120/70 सेक्शन का। बड़े व्हील होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है, जिसकी वजह से राइडर को काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस भी आता है। रियर में इसके अंदर ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिए गए हैं, जो काफ़ी अच्छा राइड कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इसके अंदर वाइट कलर दिया गया है, EC06 की बैजिंग यहाँ पे है और यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग आपको मिल जाएगी और जो ग्रैब रेल है इसके ऊपर भी पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग है। LED बैकलाइट का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और जब आप ब्रेक प्रेस करोगे तो LED टेल लाइट कुछ ऐसी लगेगी। यहाँ पे भी पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग है, यामाहा का लोगो यहाँ पे दिया गया है।
प्रीमियम क्वालिटी के LED इंडिकेटर्स हैं। जो इसका रियर सेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है और जो रियर फेंडर है ये बहुत बड़ा नहीं है, काफ़ी शॉर्ट है। ओके, सो ये यामा का EC06 इलेक्ट्रिक कम्यूटर 06। यामा के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं उनका नाम EC से स्टार्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक कम्यूटर। सो इस स्कूटर की राइड क्वालिटी कैसी है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देखो, इसके अंदर 14 इंच के व्हील्स हैं, 110 सेक्शन का फ्रंट में टायर दिया गया है। सो सबसे पहले देखते हैं कि स्कूटर पे आप जैसे बैठते हो तो आपको कैसा कंफर्ट मिलेगा। सीट अच्छी खासी है, पिलियन के बैठने के लिए बहुत स्पेस है, राइडर के लिए भी बहुत स्पेस है, कुशनिंग अच्छी खासी दी गई है, सीट की क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम लग रही है। सो जैसे हम स्कूटर पे बैठते हैं, इसकी सीट हाइट 790 टू 800 mm के आसपास की है। दोनों साइड से आराम से ऑलमोस्ट फ्लैट फुट में रख सकता हूँ। फ्लोर बोर्ड पे स्पेस अच्छा खासा है, बहुत वाइड फ्लोर बोर्ड है, ईजिली आप छोटा मोटा सामान भी बीच में रख सकते हो। हैंडल बार इनफ वाइड है, जैसा नॉर्मली स्कूटर्स के अंदर होता है बिल्कुल वैसे ही। और यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। पेंट की क्वालिटी स्कूटर में बहुत ही अच्छी है और जो प्लास्टिक के पार्ट्स हैं इनकी क्वालिटी भी बिल्कुल टॉप नॉच है। स्विच की इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हाई बीम लो बीम का स्विच है, ये इंडिकेटर्स का स्विच है, ये हॉर्न बटन है। राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे पार्क असिस्ट फीचर है, जिससे स्कूटर आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, लेकिन 2 या 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। जो बार वेट्स हैं इनकी भी क्वालिटी अच्छी खासी दी गई है और यहाँ पे जो नट एंड बोल्ट्स हैं इनकी भी क्वालिटी स्कूटर में बहुत अच्छी दी गई है। की बात करें तो काफ़ी सिंपल सी की है, जिसपे यामा का लोगो मिल जाता है साइड में, और ये नॉर्मल लॉक के लिए दिया गया है जैसे नॉर्मली स्कूटर्स में होता है। तो यहाँ से इसको आप लॉक कर सकते हो। और सीट का ओपन करने के लिए और चार्जिंग पॉइंट को ओपन करने के लिए यहाँ पे बटन दिए गए हैं। तो इनको ओपन कैसे करते हैं, इग्निशन हमने ऑन कर दिया है, लेकिन आपको चार्जिंग पॉइंट और सीट ओपन करने के लिए इग्निशन को बंद करना है। और जब यहाँ पे लिखा आ जाएगा ओपन सीट एंड चार्जिंग लीड, तो हम सीट के लिए दबाएंगे तो सीट खुल जाएगी। सीट में कुछ ऐसा स्पेस है 24.5 लीटर्स का, तो ठीक ठाक स्पेस है। एक नॉर्मल हेलमेट इसके अंदर आ जाएगा और थोड़ा बहुत सामान भी आप इसमें रख सकते हो। और चार्जिंग पॉइंट को ओपन करने के लिए दबाएं तो ये इसका चार्जिंग पॉइंट है। यामा का EC06 स्कूटर 100% चार्ज है और इसमें रेंज शो हो रही है 111 किलोमीटर की। सो इसकी जो IDC रेंज है वो 169 किलोमीटर की है, लेकिन जो एक्चुअल रेंज है इसके अंदर वो है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर की। और ये आपको इको मोड में मिलेगी। इसके अंदर 3 मोड्स हैं, इको, स्टैंडर्ड और पावर। पावर में रेंज दिखा रहा है 70 किलोमीटर की, स्टैंडर्ड में दिखा रहा है 89 किलोमीटर की और इको में दिखा रहा है 111 किलोमीटर की। TFT डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, यामा की बैजिंग है यहाँ पे, बीच में यामा का 3D लोगो है और जो रियर व्यू मिरर्स हैं ये भी देखने में इसके काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पार्क असिस्ट फीचर भी है, जिसमें आगे जाने के लिए भी 2 से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलेगी, रिवर्स जाने के लिए भी 2 से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलेगी। और स्कूटर को अगर हमें राइड करने के लिए स्टार्ट करना है तो फिर ब्रेक प्रेस करके और किल स्विच को दबाना है, साउंड आएगी और फिर हम स्कूटर को राइड कर सकते हैं। तो स्कूटर को राइड करते हैं, इको मोड में चल रहा है अभी। इनिशियल काफ़ी अच्छा है, बहुत स्मूथ पावर डिलीवरी है, 39, 40, 42। सो इको मोड में 42, 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। अब चेंज करते हैं मोड, स्टैंडर्ड मोड में एक बार टेस्ट करते हैं। स्टैंडर्ड मोड में इसकी स्पीड है 74। ब्रेक्स का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। स्टैंडर्ड मोड में पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, इनिशियल पिकअप बहुत गजब का निकल के आ रहा है और पावर डिलीवरी बहुत अच्छी लग रही है स्कूटर की। सो स्टैंडर्ड मोड में इसकी टॉप स्पीड है अराउंड 73 टू 74 किलोमीटर पर आवर। हिल होल्ड एक्टिव, हिल होल्ड असिस्ट फीचर भी है इसके अंदर। तो हिल होल्ड अभी एक्टिव हो रहा है और मैं ढलान के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और स्कूटर बिल्कुल भी पीछे नहीं जा रहा है, एकदम स्टैंड बाय पोजीशन पे है। अगर आप इस सिचुएशन में खड़े हो जाओगे स्कूटर के साथ तो स्कूटर बिल्कुल भी पीछे नहीं जाएगा। और जैसे ही फिर मैं थ्रोटल दूंगा तो स्कूटर आगे जाने के लिए तैयार है। और एक बार मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको ये कैसे काम करता है। जैसे ही मैंने ढलान के ऊपर ब्रेक प्रेस किया तो हिल होल्ड एक्टिव हो गया है। अब स्कूटर बिल्कुल भी पीछे नहीं जाएगा और थ्रोटल देते ही स्कूटर आगे जाना स्टार्ट हो गया है। बेहतरीन परफॉर्मेंस लग रही है। सस्पेंशन की ट्यूनिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है स्कूटर की। ऊपर भी चढ़ाई पे अगर चढ़ रहे हैं तो कोई पावर की कमी फील नहीं हो रही है।
ओके, सो पावर मोड में अब इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। 0 to 40, 0 to 60 या 0 to 80, 90 की स्पीड ये स्कूटर कितने टाइम में अचीव कर लेता है। सो 1 2 3 स्टार्ट। 0 to 40 बहुत क्विक है, 0 to 60 भी बहुत क्विक है, 70 यस, 80 भी बहुत क्विक है यार, गजब। आगे रोड ख़राब आ गया एकदम से, नहीं तो 0 to 100, 0 to 90 भी ये बहुत जल्दी अचीव कर रहा था। ओके, सो एक बार फिर से इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। 0 to 40, 0 to 60 बहुत क्विक है, 0 to 80 बहुत क्विक है, एंड 90 भी इसने बहुत जल्दी अचीव कर लिया है। आई थिंक 90 इसकी टॉप स्पीड है, यस 90 इसकी टॉप स्पीड है, और पावर मोड में बहुत जल्दी ये अपनी टॉप स्पीड अचीव कर लेता है। नो डाउट यार, इसकी परफॉर्मेंस से मैं बिल्कुल इम्प्रेस्ड हूँ। ओके, सो अगर मैं कंपेयर करूँ पावर मोड में इसकी परफॉर्मेंस को, तो कोई भी 200 सीसी या 250 सीसी सेगमेंट की बाइक से इसकी परफॉर्मेंस कम नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि इनिशियल पिकअप और मिड रेंज बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो टॉप स्पीड हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए। 90 की टॉप स्पीड इनफ है, पावर डिलीवरी बेहतरीन है। सो इको मोड में इसकी जो टॉप स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर के आसपास की है, और जो स्टैंडर्ड मोड है उसमें इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास है, और जो इसका पावर मोड है उसमें इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन जो पावर डिलीवरी का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। पावर मोड में जो पावर डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। 0 to 60 और 0 to 80 बहुत जल्दी जाता है स्कूटर। सबसे पहला मोड इको मोड में पावर डिलीवरी बहुत ही कंट्रोल्ड है, तो अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आप इको मोड में चला सकते हैं, जिसमें 40 की स्पीड में आप आराम से सिटी में राइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए तो स्टैंडर्ड मोड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट ऑप्शन है। स्टैंडर्ड मोड में रेंज भी अच्छी मिल जाएगी और परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट हो तो 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पावर मोड में मेरे हिसाब से कम नहीं है। अब 45 की स्पीड पे एक बार इसके ब्रेक्स को टेस्ट करते हैं। स्कूटर में CBS है, यानी कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक हैं। ब्रेक्स बेहतरीन हैं, ब्रेक दबाते ही स्कूटर वहीं की वहीं रुक जाता है। ओके, सो अब एक बार इसको थोड़ी ज़्यादा स्पीड में टेस्ट करके देखते हैं। स्टैंडर्ड मोड में अब 60 to 70 की स्पीड पे एक बार इसके ब्रेक्स को टेस्ट करते हैं। अभी हम हैं 60 की स्पीड पे। जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ब्रेकिंग डिस्टेंस है, वो बहुत कम है। 60 की स्पीड में भी स्कूटर आराम से बहुत कम डिस्टेंस पे ही रुक जाता है। और ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, जेन्युइनली जो स्कूटर की परफॉर्मेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो स्कूटर का वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। इसमें 4 किलोवाट आवर की बैटरी आपको मिल जाती है, जो 0 to 80% 8 घंटे में चार्ज होती है, 0 to 100% 10 घंटे में चार्ज होती है। हिल होल्ड जब एक्टिव होगा तो ऊपर ये साइन आ जाएगा हिल होल्ड असिस्ट का, और जब तक आप थ्रोटल नहीं दोगे तब तक स्कूटर अपनी ही जगह पे खड़ा रहेगा। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बाकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उनमें थ्रोटल छोड़ते ही एक झटका लगता है, वो यहाँ पे आपको फील नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल परफॉर्मेंस आपको ऐसी फील होगी जैसे आप पेट्रोल वाला स्कूटर, IC जैसा स्कूटर कोई राइड कर रहे हो, क्योंकि स्कूटर का वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। कोई भी खटपट की अनोइंग साउंड नहीं आ रही है। सस्पेंशन की ट्यूनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, और पावर डिलीवरी के अंदर कोई भी झटके नहीं हैं। थ्रोटल आप छोड़ देते हो तो कोई झटका फील नहीं हो रहा है, और जैसे ही फिर आप थ्रोटल देते हो तो स्कूटर एकदम आराम से चलने के लिए तैयार है। कोई भी झटका आपको किसी भी तरीके का फील इसमें नहीं होगा। और इसका व्हील बेस है 1354, 1354 mm का इसका व्हील बेस है, तो इसके साथ में यू टर्न्स लेना भी बहुत ईजी है। आप इसको आराम से घुमा सकते हो। टर्निंग रेडियस इसका बहुत ही कम है। मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फ्लिकेबल स्कूटर है। इसका वेट सिर्फ 132 kg है, तो आप इजीली इसको मैन्यूवर कर सकते हो। ट्रैफिक वाली सिचुएशन हो, चाहे कहीं भी आप राइड करो, स्कूटर को राइड करने में मज़ा आता है। जैपनीज़ बाइक्स या स्कूटर्स का एक सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि जो स्कूटर और बाइक्स होती हैं वो काफ़ी लाइट वेट होती हैं, तो वैसे ही जो
यामा का ये स्कूटर है EC06, ये काफ़ी लाइट वेट फील हो रहा है। लेडीज़ भी इसको आराम से राइड कर सकती हैं और जो बिगनर्स हैं, बच्चे यानी कि जो बिगनर्स 18 से 20 साल की जिनकी उम्र है वो भी इसको आराम से राइड करना सीख सकते हैं। बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, क्योंकि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम तो है लेकिन पावर मोड में परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी है। तो इसके अंदर ABS की कमी थोड़ी मुझे अब लग रही है कि ABS अगर होता तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा और ज़्यादा अच्छा हो सकता था। सो फ्यूचर में आई गेस इसमें ABS आना चाहिए, और ABS अगर आ जाता है तो फिर बहुत ही बढ़िया रहेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसके अंदर नहीं है, बट अभी तक जितना मैंने इसको राइड किया है ट्रैक्शन कंट्रोल की तो कमी मुझे फील हो नहीं रही है इसमें। सीट पे स्पेस अच्छा खासा है, आप आगे बैठ के भी राइड कर सकते हो, थोड़ा सा पीछे बैठ के भी राइड करना चाहो तो कर सकते हो। सीट पे स्पेस की कोई कमी नहीं है, और फ्लोर बोर्ड भी बहुत अच्छा खासा बड़ा फ्लोर बोर्ड है, सामान वगैरह भी इजीली आ जाएगा। और आराम से राइडिंग पोस्चर बहुत ही कंफर्टेबल है इसका, अपराइट राइडिंग स्टांस है, हैंडल बार इनफ वाइड है तो राइड करने में अच्छा है। राइड क्वालिटी मुझे अभी तक इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके साथ आप कॉर्नरिंग भी इजीली कर सकते हो, और स्कूटर बहुत ही फ्लिकेबल है, मैन्यूरेबिलिटी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है, और परफॉर्मेंस तो मुझे इसकी इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं ना कहीं इसने थोड़ा बेटर ही परफॉर्म किया है। राइड क्वालिटी मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की उतनी अच्छी लगती नहीं है, बट इस स्कूटर की राइड क्वालिटी मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब एक बार देखते हैं कि आगे जो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं वहाँ पे इसके सस्पेंशन कैसा परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आगे एक स्पीड ब्रेकर है तो एक बार इस पर टेस्ट करते हैं। अगर मैं ब्रेक ना लगा के भी स्पीड ब्रेकर्स पे से जंप कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है। सस्पेंशन बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, नाइस। और अब स्कूटर को थोड़े से ख़राब रास्तों में भी राइड करके देख रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल आपको पोर्ट होल्स जहाँ मिलते हैं वहाँ पे इसकी राइडिंग एक्सपीरियंस की मैं अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि सस्पेंशन की ट्यूनिंग इस स्कूटर की मुझे अभी तक बहुत बेहतरीन लगी है। तो रास्ते चाहे ख़राब हों चाहे अच्छे रास्ते हों, फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं और रियर में ट्विन चोक एब्जॉर्बर सस्पेंशन है, दोनों ही थोड़ा सा सॉफ्टर साइड हैं और काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर राइड कर रहा हूँ जिसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो सकती है, और पावर डिलीवरी बहुत स्मूथ है। जितना यामा की बाइक्स और स्कूटर्स रिफाइंड और स्मूथ हैं उतना ही स्मूथ ये स्कूटर है। 1,67,600, 1,67,600 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस है, जिसकी IDC रेंज है 169 किलोमीटर की, लेकिन एक्चुअल रेंज इसके अंदर आपको 111 किलोमीटर की मिलेगी। लेकिन बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, 14 इंच के व्हील्स हैं, सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं। ये स्कूटर तो यामा ने गजब ही निकाल दिया है यार, क्या परफॉर्मेंस है और क्या पावर डिलीवरी है इसकी। 92 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव कर रहा है। यामा ने बताया इसकी स्पीड 79 किलोमीटर पर आवर की है टॉप स्पीड, बट एक्चुअल में 90 प्लस जा रहा है स्कूटर। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि EC06 यामा का ये स्कूटर कुछ ऐसा परफॉर्म करेगा और मेरा दिमाग हिला डालेगा। जेन्युइनली बता रहा हूँ, कोई पेड रिव्यू नहीं है। ये स्कूटर जो परफॉर्मेंस और जो राइड क्वालिटी, जो कंट्रोल, जो ग्रिप, जो ये स्कूटर प्रोवाइड कर रहा है ना, वो मैंने अभी तक किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर फील नहीं किया है। यामाहा EC06 स्कूटर का एक शोरूम प्राइस दिल्ली में है 1,67,600, 1,67,600 रुपये, और इसके अंदर रेंज आपको मिल जाएगी, जो आइडल रेंज है वो आपको मिलेगी 111 किलोमीटर की। 169 किलोमीटर की IDC रेंज है, लेकिन एक्चुअल में आपको 111 किलोमीटर की रेंज इसके अंदर मिल जाएगी। राइड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपका बजट अगर 1,70,000 रुपये के आसपास का है तो फिर बिल्कुल आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको डेली ऑफिस आना जाना है, आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक बिगनर भी हो, तो बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आपको राइड करना सीखना है तो फिर बिल्कुल आप इस स्कूटर के साथ में सीख सकते हो। राइड क्वालिटी, कंफर्ट, सस्पेंशन, ब्रेक्स, ये सारी चीज़ें मुझे स्कूटर की काफ़ी पसंद आई, और अगर आप इसको परचेज़ करते हो तो आपको रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस वीडियो में फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @K2K मोटो व्लॉग्स पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।